इस वीडियो में हम यूज़ इफ़ेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने उसकी पहले से ही डेफिनेशन लिख के रखी है। इट इज़ अ रिएक्ट हुक, ये हुक है रिएक्ट का, दैट लेट यू परफॉर्म साइड इफ़ेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट जो भी होने वाले हैं आपके, उस पर परफॉर्मेंस अगर आपको करनी है, कुछ करना है आपको, तो उसके लिए ये यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ होने वाला है इन द फंक्शनल कंपोनेंट, जो कि फंक्शनल कंपोनेंट में आप यूज़ करने वाले हो। सच एज़ फेचिंग द डेटा, डेटा को फेच करने के लिए एपीआई से डेटा आने वाला है तो उसको फेच करने के लिए। उसके बाद अपडेटिंग द डॉम, डॉम को अपडेट करने के लिए यूज़ होता है। सेटिंग अप द टाइमर, टाइमर को सेट करने के लिए। और सब्सक्राइबिंग द इवेंट, इवेंट अगर आपका कोई हैंडल हो रहा है तो उसके लिए भी ये यूज़ होता है। अगर आपको ये डेफिनेशन ठीक से समझ नहीं आई है तो मैं एक रियल लाइफ सिनेरियो बताऊंगा आपको, उसके बाद आपको ये डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर फ्रिज आपके घर में होगा, तो इस फ्रिज को नथिंग बट स्टेट समझो, राइट, करंट स्टेट। उसके बाद उसके फ्रिज के अंदर बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें इन द सेंस कि आपके पास डेटा है, उस फ्रिज के अंदर डेटा है। डेटा इन द सेंस कि वहाँ पर मिल्क है, कर्ड है, कोई बहुत सारी चीज़ें हैं, सब्ज़ी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, तो जब भी आपके घर में मिल्क ख़त्म होता है, मिल्क अगर ख़त्म हो गया तो आपकी माँ बताती है कि मिल्क ख़त्म हो गया है, आप दुकान में जाओ और बाय करके वो मिल्क वापस फ्रिज में रख दो। तो वो डेटा क्या कर रहा है, जैसे ही चेंज हो रहा है, ये ख़त्म हो रहा है, तो वो बता रहा है कि मिल्क ख़त्म हो रही है, मिल्क ख़त्म हो गया है, तो आपको वो बाय करने के लिए जाना चाहिए। तो ये चेंज डिटेक्ट करता है, यूज़ इफेक्ट क्या करता है, चेंज डिटेक्ट करता है और आपको बताता है कि क्या हो रहा है अभी के लिए। अब इसका सिंटैक्स ब्रेक डाउन करेंगे हम। यहाँ पर जब भी आप रिटर्न करवाते हो कोई, अब आपका अगर कंपोनेंट है जैसे कि हेडर, हेडर आपका एक कंपोनेंट है। ओके, तो एक कंपोनेंट मीन्स आपके कहीं पे तो आपने वो कंपोनेंट बनाया है जो कि यहाँ पर कॉल किया है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप पास करते हो। अब यहाँ पर देखो, फंक्शनल कंपोनेंट अगर आपका होगा, फंक्शनल कंपोनेंट जो कि हेडर है, उसके अंदर क्या होने वाला है, आपके पास डेटा यहाँ से आएगा और यहाँ पर ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसके अंदर दो चीज़ें होती है, रिटर्न होता है, जस्ट मिनट, रिटर्न, रिटर्न होता है। तो इसके अंदर जो भी आप लिखते हो वो रेंडर होता है आपके वेब पेज पे। अब इसके बाहर आपको लिखना होता है यूज़ इफ़ेक्ट। यूज़ इफ़ेक्ट क्या करता है, और यहाँ पर अगर आप लिखोगे तो वो कैसा दिखेगा वो देखेंगे हम अभी। मैंने यहाँ पर सिंटैक्स लिख के रखा है यूज़ इफ़ेक्ट का। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखो, हमें लोकेशन तो पता चली, लेकिन सिंटैक्स कैसे लिखते हैं हम वो यहाँ पर देखेंगे। यूज़ इफ़ेक्ट नाम से आप एक हुक बनाओ। ओके, यूज़ इफ़ेक्ट नाम से हुक बनाने के बाद ओपन क्लोज करली ब्रेसेस। ओके, उसके अंदर सारी चीज़ें हमारी आएंगी। ये एरो फंक्शन हमने क्रिएट किया, एरो फंक्शन के अंदर यहाँ पर हम कोड लिखने वाले हैं और यहाँ पर एक रिटर्न स्टेटमेंट होने वाला है अपना। रिटर्न स्टेटमेंट में क्या आ जाएगा, क्लीन अप करने के लिए कोड, आपका कोड क्लीन करने के लिए ये रिटर्न स्टेटमेंट होता है, और ये एग्जीक्यूट करने के लिए होता है। ओके, तो एग्जीक्यूट करने के लिए ये होता है। डिपेंडेंसी क्या है, आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा होगा, इसमें इसके अंदर डिपेंडेंसी डाली है हमने। तो ये क्या है, ये क्या करेगा, ट्रिगर करेगा, ट्रिगर योर लिस्ट। ओके, तो ये डायरेक्टली एग्जांपल के साथ हम देखेंगे, लेकिन आप ये समझ लो कि यूज़ इफ़ेक्ट आपको कैसे बनाना है। यूज़ इफ़ेक्ट ओपन क्लोज ब्रेसेस, उसके अंदर एरो फंक्शन, एरो फंक्शन में हमारा कोड होने वाला है, और वहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट में जो जाएगा वो है क्लीनअप के लिए, और ये एग्जीक्यूशन के लिए। यही है इसका सिंटैक्स। ओके, अब हम डायरेक्टली हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे आते हैं और देखेंगे दोनों टाइप्स कैसे हम उस पर वर्क कर सकते हैं। ओके, तो हम हमारे विंडो पे आ गए हैं। अब यहाँ पर आपको एक कोड दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पर मैंने 3 कंपोनेंट्स इसमें ऐड कर दिए हैं। 3 कंपोनेंट्स से हम एक एक कंपोनेंट के थ्रू जाएंगे। अब काउंटर का कंपोनेंट कैसे वर्क करेगा वो मैं बताता हूँ। काउंटर पे जाओ, कंपोनेंट कैसे क्रिएट करना है, प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है, ये सारे कंपोनेंट कैसे लिखने हैं, यूज स्टेट कैसे लिखनी है, अगर ये आपको नहीं मालूम होगा तो पिछले वाले मेरे वीडियो आप देख सकते हो। अब कंटिन्यू करते हैं। मैंने काउंटर नाम से एक यूज स्टेट वेरिएबल लिया है, उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 प्रोवाइड किया है, और यहाँ पर यूज
यूज़र नेम हमने कुछ भी नहीं डाला यहाँ पर। ओके, अब क्या होने वाला है कि जैसे ही मैं सेट काउंट इसका बढ़ाऊँगा, मीन्स इसका काउंटर बढ़ाऊँगा, तो हैंडल इंक्रीमेंट नाम से मेथड हमने क्रिएट किया है, जो कि ऑन क्लिक पे बटन के ऑन क्लिक पे ये एग्जीक्यूट होने वाला है, 0 से 1 होने वाला है। ओके, तो ये आपको सिनेरियो पता है, इसके पिछले वाले एग्जांपल में भी हमने ये लिया था। अब यहाँ पर क्या है देखो, मैं एक छोटी सी चीज़ चेंज करूँगा, यहाँ पर ये कट कर दूँगा। यूज़ इफेक्ट का आपने सिंटैक्स देखा था, यूज़ इफेक्ट में यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, तो क्या है, क्लीन अप कोड हमने यहाँ पर नहीं लिखा है। ओके, तो यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ पर डिपेंडेंसी हमने निकाल दी है। डिपेंडेंसी निकालना और डिपेंडेंसी रहना, इन दो चीज़ों में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। अब पहले हम इसको सेव करो। पहले तो app.js में ये जो कोड मैंने कमेंट आउट किया है वो निकाल देता हूँ, मैं सेव करता हूँ और हम देखेंगे कि, और हम देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। अब हमारा विंडो पे क्या दिख रहा है, हमें एक काउंटर दिख रहा है जो कि ऐड करने के बाद यहाँ पर एडिशनली 111 ऐड होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर ये काउंटर तो ऐड हो रहा है। यहाँ पर और एक चीज़ हम देखेंगे, जैसे ही मैं कुछ डालूँगा तो ये चेंज हो रहा है, नाम यहाँ पर रेंडर हो रहा है। अब ये चीज़ें तो हमें नहीं देखनी है, इस पर राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो और कंसोल पे आओ। कंसोल पे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, क्लीन करता हूँ पहले कंसोल में। ओके, यहाँ पर कंसोल पे देखो, कंसोल पे आपको क्या दिख रहा है, जैसे ही आप रेंडर करोगे इसको तो ये क्या करेगा, कंपोनेंट रेंडर्ड। ओके, तो ये कहाँ से रेंडर हो रहा है, कंपोनेंट रेंडर्ड मीन्स क्या, कहाँ से ये बोल रहा है वो, तो ये बोल रहा है कंपोनेंट रेंडर्ड यहाँ से। ओके, माउंट हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, ये console.log एग्जीक्यूट हो गया, कंपोनेंट रेंडर हो गया। जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो भी ये कंपोनेंट रेंडर होने वाला है। अब अगर मैं इसके ऊपर कोई एडिशनल चीज़ करूँगा, मीन्स ये विंडो है तो मैं सिर्फ इस पर ऐड करूँगा, तो देखो एडिशनल कंपोनेंट यहाँ पर ऐड हो रहे हैं। इवेंट पे क्लिक करूँगा, कुछ लिखूँगा v1, तो यहाँ पर एडिशनल और एक कंपोनेंट माउंट हो रहा है, देखो। उसके बाद और एक ऐड करूँगा तो ये यहाँ पर कंपोनेंट ऐड हो रहा है। ओके, तो ये ऐड हो रहा है। अब ये अगर आपको नहीं करना है, हर बार अगर आप कुछ चीज़ चेंज करो यहाँ पर, तो आपको वो रेंडर नहीं करवाना है, तो वो कैसे कर सकते हो आप, बाय एडिंग द डिपेंडेंसीज। यहाँ पर कॉमा दे दो, ओपन क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट्स, सेव करो इसको। अब देखो डिफरेंस क्या है, देखो इसको रन करो। रन करने के बाद यहाँ पर कंपोनेंट पहले रेंडर हो गया ये कंपोनेंट। इसके पहले क्या होता था, जैसे मैं ऐड के बटन पे क्लिक करूँगा तो कंपोनेंट एडिशनली कंपोनेंट ऐड हो रहे थे, लेकिन ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, माउंट हो रहा है, लेकिन उसके बाद री रेंडर करने के बाद कोई चीज़ यहाँ पर चेंज नहीं हो रही है, मीन्स ये कंपोनेंट रेंडर नहीं हो रहा है। ओके, तो ये है डिपेंडेंसी का यूज़। तो ये ऐसे दिखते हैं यूज़ इफ़ेक्ट। अब यूज़ इफ़ेक्ट के बाद हम डायरेक्टली एपीआई के थ्रू जाएंगे, मीन्स डेटा हम कहाँ से गेट करने वाले हैं। आपका जो एप्लीकेशन है वो स्टैटिक एप्लीकेशन तो नहीं रहेगा, आपका जो भी डेटा आने वाला है वो कहाँ से आने वाला है, बाय यूजिंग द यूआरएल। ओके, एंड पॉइंट जो भी आपका बैकएंड डेवलपर आपको देगा वहाँ से आपका डेटा यहाँ पर आने वाला है। तो वो कैसे करते हैं वो यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर मैंने पहले से ही एपीआई कॉल नाम से एक कंपोनेंट क्रिएट करके रखा है, इस कंपोनेंट के मैं क्लोज कर देता हूँ अभी के लिए। तो इसके बाद इसको ओपन कर देता हूँ। ओके, ये ओपन हो गया, सेव कर देता हूँ और देखो एपीआई कंपोनेंट में मैंने क्या लिखा है वो देखेंगे। अब यहाँ पर आपको आपका बैकएंड का डेवलपर आपको यहाँ पर ये एंड पॉइंट देगा। ओके, ये एंड पॉइंट देने के बाद आपका काम क्या है, वहाँ से कौन सा जेसन रिजल्ट आपके पास आ रहा है वो देखना है आपको। तो वो अगर आपको पता है यहाँ पर जेसन रिजल्ट कौन सा आने वाला है, लिस्ट के एलिमेंट्स आने वाले हैं। ओके, तो आपको मैप करना मैंने सिखाया था, कैसे मैप करते हैं उसको। तो लिस्ट के एलिमेंट्स यहाँ पर आने वाले हैं। ओके, उसको क्या करते हैं, देन रिस्पॉन्स जेसन करते हैं, देन डेटा। अब ये मैं बाद में सिखाऊंगा आपको, लेकिन सेट यूज़र, यहाँ पर सेट यूज़र क्या करने वाले हैं, डेटा। तो ये डेटा कहाँ पर जाएगा, यूज़र्स पे जाएगा। ओके, यूज़र्स पे जाने के बाद ये कौन सा टाइप का डेटा है, एरे। ओके, ये ऐसे एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पर सेट हो जाएंगे वो।
और सेट होने के बाद हम यहाँ से मैप करके उन पर्टिकुलर लिस्ट एलिमेंट्स को रेंडर करवा सकते हैं। अब ये कैसे वर्क करता है वो देखेंगे। यहाँ पर आओ और इसको रेंडर करो। अब यहाँ पर देखो जो लिस्ट के एलिमेंट्स वहाँ पर आ रहे थे, अभी ये API का एंड पॉइंट में आपको वेब पे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ कि कैसे आपके पास डेटा आता है। तो एडिशनल एक मैं स्लाइड लेता हूँ, कंपोनेंट कंट्रोल-V एंटर। आपका डेटा कैसे आ रहा है, देखो ये ऐसे आ रहा है। आपके पास जेसन रिज़ल्ट ये है, ओके, ये जेसन रिज़ल्ट है। तो यही जेसन रिज़ल्ट वो वहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन आपको क्या चाहिए, ये पर्टिकुलर ID और नेम ही चाहिए सिर्फ। तो वो क्या कर रहा है, सिर्फ नेम ले रहा है, ओके, ID भी नहीं चाहिए आपको, सिर्फ नेम ले रहा है, ओके। तो ये सारी चीज़ें आप बाय यूजिंग यूज़ इफ़ेक्ट कर सकते हैं। अब यूज़ इफ़ेक्ट का कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, वो कैसे उसको कैसे यूज़ करते हैं वो देखा हमने। यहाँ पर हमने क्या डिपेंडेंसी कुछ नहीं डाली है, तो ये सिर्फ एक बार रेंडर होगा, उसके बाद ये रेंडर नहीं होगा। अब हमारा क्लीनअप का कोड रह गया है हमारा सिर्फ। अब क्लीनअप का कोड के लिए मैंने क्लीनअप कोड यहाँ पर एक कंपोनेंट क्रिएट किया है। अब ये बंद कर दो। अब क्लीनअप कोड का हमारा थर्ड कंपोनेंट है। क्लीनअप कोड के थर्ड कंपोनेंट को सेव करके इसको क्लीन कोड, ओके। क्लीनअप कोड को मैंने आपको बताया था कि सिंटैक्स के अंदर जो भी रिटर्न का आपका स्टेटमेंट है उसके अंदर आपको क्लीनअप का कोड लिखना है। क्लीनअप का कोड अब कब एग्जीक्यूट होगा, जब भी आप कंपोनेंट अनमाउंट करोगे। अनमाउंट के एग्जीक्यूशन के बाद तो ये रन होने वाला है। वो कैसे रन होता है वो देखेंगे यहाँ पर हम। ये क्या है, अब ये कोड कैसा है देखो, सेट इंटरवल करके हम एक सेकंड के बाद ये कंसोल लॉग प्रिंट करवाने वाले हैं। कंसोल लॉग प्रिंट करवाने के बाद इसको कब हम स्टॉप करेंगे, जब भी हमारा कंपोनेंट अनमाउंट होने वाला है तब हम इसको स्टॉप करेंगे। वो कैसे करते हैं देखेंगे। अब इसको सेव कर दिया है मैंने। यहाँ देखो, अब यहाँ से कुछ आपको दिखाई नहीं देगा। इंस्पेक्ट करो। इंस्पेक्ट करने के बाद कंसोल पे आओ। यहाँ पर काउंटर आपको बढ़ता हुआ दिख रहा होगा। जो भी ये काउंटर बढ़ रहा है, अगर मैं री रेंडर भी करूँ तो देखो ये फिर से एक बार स्टार्ट होगा और वो बढ़ता रहेगा। अब इसको स्टॉप करने के लिए हमें क्या करना है, मीन्स आपको अगर ये प्रिंट करवाना है क्लीनअप, ओके, टाइमर क्लीनअप, तो वो कैसे करते हैं हम, बाय अनमाउंटिंग आवर कंपोनेंट। अनमाउंट कैसे करते हैं, इसको क्लीन करो, इसको स्टॉप करो, सेव करो, डायरेक्टली वो अनमाउंट हो जाएगा। देखो अनमाउंट हो गया, टाइमर क्लीन अप, यहाँ पर वो मैसेज आ गया, तो वो हमारा अनमाउंट हो गया। तो ये रिटर्न वाला जो स्टेटमेंट हमने लिखा था वो एग्जीक्यूट हो गया है, ओके। तो ऐसे वर्क करता है यूज़ इफ़ेक्ट। इसका API का एडिशनल इंटीग्रेशन मैं बाद में बताऊंगा आपको, जब भी मैं API की सीरीज़ स्टार्ट कर दूंगा। अगर इसमें कोई डाउट हो या किसी कंसेप्ट में आपको डेप्थ में जाना हो तो मुझे बताओ कमेंट करके, मैं इसमें डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।